my channel. So in the last video we have started exercise 1.2 theorems and now we're going to discuss examples. So first example is, if every element of a group is its own inverse, अगर हर एक एलिमेंट ग्रुप का उसका खुद का इन्वर्स, then we have to prove that group is abelian. So हम लेट करते हैं यहाँ पे, let G and binary operation star is a group. हमने मान लिया be a group such that x inverse is x. x कोई एलिमेंट है ग्रुप का और उसका इन्वर्स x ही है. सिमिलरली y इन्वर्स इज y. y का इन्वर्स y है. तो देखिए नाउ इन्वर्स of x is x. So from here this implies that x को बाइनरी ऑपरेशन x के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा. सिमिलरली y बाइनरी ऑपरेशन y विल बी इक्वल टू e, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है. अगर हम a को उसके इन्वर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लगा दी इन्वर्स की. ना देखिए ऑल्सो एक्स वाई जो एलिमेंट्स हैं वो जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं. सो एक्स स्टार वाई भी बिलोंग करेगा जी के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास एक्स स्टार वाई बिलोंग कर जाएगा जी को. आप रीजन लिखा जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी. अब जी के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं कि ये एलिमेंट इसके खुद का इन्वर्स है. फ्रॉम हियर वी कैन राइट एक्स बाइनरी ऑपरेशन y इनटू x बाइनरी ऑपरेशन y. ये एक एलिमेंट है, उसका बाइनरी ऑपरेशन खुद के साथ हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x बाइनरी ऑपरेशन y विथ x क्रॉस y इज इक्वल टू e. इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. रीजन लिखना चाहे तो आप नाउ यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करते हैं. प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई. देखिए प्री मल्टीप्लाई करना है आपको x इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करना है y इनवर्स से. बेसिकली यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, एबिलियन के लिए हम प्रूफ कर देंगे क्योंकि दो एलिमेंट x और y की मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और y बाइनरी ऑपरेशन x के इक्वल है. देखिए हम करते हैं, से आ जाएगा x इनवर्स इनटू x. यहाँ पे x इनवर्स से हमने बाइनरी ऑपरेट कर दिया. बाइनरी ऑपरेशन y स्टार x स्टार y, यहाँ पे हमने y इनवर्स से कर दिया, इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार e स्टार y इनवर्स. देखिए x इनवर्स से x इनवर्स कैंसिल हो गया, हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी स्टार y स्टार x. क्योंकि देखिए हमने अभी यहाँ लिखा है x इंटू एक्स इनवर्स. एक मिस्टेक होगी, प्री मल्टीप्लाई आपको इनवर्स से नहीं करना है, आप करना चाहते हो इनवर्स से कर लीजिए. ठीक है, फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा. यहाँ पे देखिए इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज x इनवर्स x के इक्वल है. इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x. फ्रॉम हियर x इनवर्स इज इक्वल टू x. सो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x एंड ये आ जाएगा y. तो आप प्री मल्टीप्लाई कीजिए x एंड y. x इंटू एक्स आइडेंटिटी के इक्वल है. सो e बाइनरी ऑपरेशन y स्टार x y इंटू y अगेन e इज इक्वल टू x e y से आ जाएगा x स्टार y. तो इसको e से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा y स्टार x इज इक्वल टू x स्टार y. ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस G बाइनरी ऑपरेशन इज एन एबिलियन ग्रुप. ये हमारे पास क्या आ गया, एक एबिलियन ग्रुप आ गया क्योंकि y इंटू एक्स एक्स इंटू वाई के इक्वल आ गया. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में आपको क्या प्रूफ करना है, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू e देन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g where g डॉट इज अ ग्रुप. आपको प्रूफ करना है ग्रुप एबिलियन है. a स्क्वायर इज इक्वल टू e के लिए आपको गिवन है. सो
हम क्वेश्चन रब कर देते हैं फर्स्ट वाला, लेकिन इसका रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा। देखिए रिजल्ट कैसे यूज होगा, ए कोई भी एलिमेंट है जी का, ठीक है, ए स्क्वायर आपको ई के इक्वल गिवन है, दोनों तरफ हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आपको गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, मीन्स ए डॉट ए इज इक्वल टू ई, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से, ए इनवर्स डॉट ई, तो कंबाइन कर लेते हैं ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ई, से आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। मीन्स जी के एलिमेंट्स कैसे हैं कि वो एलिमेंट खुद उसके इनवर्स के इक्वल है, वही कंडीशन आ गई। अगर कोई भी एलिमेंट उसके इनवर्स के इक्वल हो जाए तो वो ग्रुप एबिलियन होता है, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे, सो राइट हियर thus every element of G has its own inverse, वो खुद ही उसका इनवर्स है, means we can say that A inverse is equal to A, B inverse हमारे पास B के इक्वल है। सो अगेन हम सेम प्रोसीजर करेंगे कि हम A B दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, सेम प्रोसीजर से हमने फर्स्ट क्वेश्चन से किया था, ए बी एलिमेंट सेलेक्ट किए, फिर ए हमें पता है ए और बी दोनों बिलोंग करें तो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा जी के अंदर, फिर प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और दे रखी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा एग्जाम्पल 2 के लिए, आप एग्जाम्पल 1 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे एज ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है हमारे पास जी के अंदर, देयरफॉर ए बी इज इट्स ऑन इनवर्स, क्योंकि जी के अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका इनवर्स वो खुद एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स क्या है, ए बी ही है। ए बी इनवर्स को हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी के इक्वल है। बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, ए इनवर्स ए के, सो बी ए किसके इक्वल आ गए, ए बी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस जी इज एबिलियन। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे, दोनों क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 3, प्रूव दैट जी स्टार इज एन एबिलियन ग्रुप इफ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इफ एंड ओनली इफ, डबल इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मीन्स अगर एबिलियन है सो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है, एंड ये कंडीशन गिवन है तो हमें एबिलियन प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, हम लेट कर लेते हैं G इज एन एबिलियन ग्रुप। G हमने लेट कर लिया, कोई भी एबिलियन ग्रुप। अगर G एक एबिलियन ग्रुप है, उसकी कंडीशन हम बाद में देखेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ प्रूफ करेंगे हम कि ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लेके चलते हैं ए बी का स्क्वायर, इसका मतलब है ए बी इंटू ए बी। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बी ए बी। सो राइट हियर द रीजन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए बी एलिमेंट्स है हमारे पास जी के, यहाँ लिख सकते हैं आप ए बी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं जी, यहाँ प्रॉपर्टी यूज हुई है एसोसिएटिव। तो देखिए बी ए किसके इक्वल है, ए बी के। कैसे, बिकॉज आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जी एक एबिलियन ग्रुप है, बिकॉज रीजन लिखिए G इज एबिलियन। तो एबिलियन की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी बी ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी बी से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो हेंस यू कैन राइट हियर फ्रॉम दिस, हेंस ए बी का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं उल्टा, हम लेट कर लेते हैं कि ये कंडीशन है हमारे पास, एंड वी विल प्रूव G इज एबिलियन। हम G को एबिलियन शो कर देंगे। देखिए ये इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर मीन्स ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए बी बी। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो वो ओपन अप कर लेते हैं, आ जाएगा ए बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं बी, यहाँ पे भी एसोसिएटिव लगा लेते हैं बी। अब हम क्या करते हैं, राइट कैंसिलेशन लो एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लो यूज करते हैं। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल,
यहाँ से बी ए के इक्वल आ जाएगा ए। राइट हियर द रीजन बाय कैंसिलेशन लॉ। सो हेंस ए बी बी ए के इक्वल आ गया, हेंस G इज एबिलियन। अदरवाइज अगर आपको कैंसिलेशन लॉ नहीं आता, आप दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए ए इनवर्स से एंड प्री मल्टीप्लाई कीजिए बी इनवर्स से, तो उससे भी आपका ये ए बी बी ए के इक्वल आ जाएगा और ग्रुप एबिलियन प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 4 में। फर्स्ट एग्जांपल 3 में हमने 2 के लिए कंडीशन प्रूव की थी। एग्जांपल 4 में हम n के लिए प्रूव करेंगे। n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए, प्रूव दैट G डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप फॉर ए बी बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल इंटीजर्स। स्पेसिफाई कर रखे सभी इंटीजर्स के लिए। देखिए सॉल्यूशन में हम लेके चलेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमने ले लिया व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। सो हम प्रूव करेंगे कि a b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। सो राइट हियर वी शैल प्रूव द रिजल्ट by using principle of mathematical induction. So principle of mathematical induction क्या कहता है? कोई चीज 1 के लिए अगर ट्रू है, फिर हम उसको k के लिए मानते हैं और k प्लस 1 के लिए इसको हम प्रूव करते हैं। अगर k प्लस 1 के लिए भी आंसर ट्रू आ जाए तो मान लेते हैं कि सारे k के लिए भी ये कंडीशन होल्ड कर रही है। देखिए फर्स्ट हम लेते हैं 4 n इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा a डॉट b की पावर 1 इज a डॉट b दैट इज इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर 1। सो हेंस इस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। सो राइट हियर हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ लेट द result be true for n is equal to k के लिए मैंने रिजल्ट ट्रू मान लिया, से आ जाएगा a डॉट b की पावर k, a की पावर k, b की पावर k। so now we shall prove the result for, now we shall prove the result for n is equal to k plus 1। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा a b की पावर k प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a b की पावर k इंटू a b। अब फर्स्ट का यूज करके इस टर्म को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो आ जाएगा a की पावर k b की पावर k डॉट a डॉट b। राइट हियर यूजिंग फर्स्ट। यहाँ से देखिए हम एसोसिएटिव लॉ लगा के b की पावर k डॉट a डॉट b इस टाइप से हम लिख सकते हैं। राइट हियर यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए अब यहाँ से हमारे पास आ चुका है b की पावर k a b। बेसिकली हमें क्या चाहिए, a की पावर k प्लस 1 एंड b की पावर k प्लस 1। सो हमें ग्रुप एबिलियन दे रखा है, ग्रुप एबिलियन दे रखा है। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट a की पावर k a डॉट b की पावर k डॉट b। क्योंकि ग्रुप एबिलियन है तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट b की पावर k डॉट a इक्वल होगा a डॉट b की पावर k, क्योंकि ग्रुप एबिलियन गिवन है। सो यहाँ से इसको कंबाइन कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा a की पावर k डॉट a डॉट b की पावर k डॉट b से आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1 से इक्वल आ गया हमारे पास। फ्रॉम हियर यू विल राइट a डॉट b की पावर k प्लस 1 इक्वल आ रहा है a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। सो राइट हियर thus the result is true for n is equal to k plus 1। so by principle of mathematical induction, write here this line, by principle of mathematical induction we can say that results hold for all n that belongs to positive integer। लाइन लिखिए ना लास्ट में। अब देखिए हम सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस व्हेन n is 0।
0 भी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के ही इक्वल आएगा, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू है। केस नंबर थर्ड हम ले लेते हैं, व्हेन n इज नेगेटिव से माइनस m, सो ये आ जाएगा a डॉट b की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m, b की पावर माइनस m। ये हमें प्रूव करना है, दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। सो हमें लेके चलते हैं a डॉट b की पावर माइनस m, इसको हम लिख सकते हैं a डॉट b की पावर m की पावर माइनस 1, एंड a डॉट b की पावर m को हम लिख सकते हैं a की पावर m डॉट b की पावर m यूजिंग केस फर्स्ट। यहाँ पे m एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव हमने बाहर निकाले साइन, सो ये इस कंडीशन से हम इसको लिख सकते हैं। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर m डॉट a की पावर m, क्योंकि ग्रुप एबिलियन है। एंड अगर हम इसका इन्वर्स खोलेंगे तो ये वाली टर्म, जैसे मैं बात करूँ ए बी के इन्वर्स की बात, ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सो यहाँ पे आ जाएगा ए एम इन्वर्स, तो नेगेटिव एम, एंड बी एम इन्वर्स, तो ये आ जाएगा। तो ये कंडीशन नेगेटिव के लिए भी होल्ड कर रही है, तीनों केसेस के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है। सो ये हर एक एन इंटीजर के लिए कंडीशन होल्ड करेगी। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहा है, काफी बार इसको ध्यान से समझना। एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। हमें शो करना है कि ग्रुप जो होगा वो एबिलियन होगा। देखिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी ई। ये 4 एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी हर ग्रुप का एलिमेंट होता है। बी अ ग्रुप, ये ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। अब अगर हम बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका इन्वर्स आइडेंटिटी खुद होता है। अब यहाँ पे बच गए 3 एलिमेंट्स। जो 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, उनमें से या तो ए बी का इन्वर्स होगा या बी ए का होगा, किसी भी टाइप से कोई 2 एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होंगे, एक एलिमेंट खाली रह जाएगा, तो उसका इन्वर्स वो खुद ही होगा एलिमेंट, तभी ये ग्रुप बन पाएगा। सो देयर एग्जिस्ट, यू राइट हियर, हम सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 more element which has itself as its inverse, which has, ऐसे लिख सकते हैं, which is inverse of itself, which is inverse of itself। सभी भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये 2 पेयर अप हो जाएंगे, एक यहाँ पे एलिमेंट बच जाएगा। देखिए यहाँ पे केस 1 बनता है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कि वो एलिमेंट ए है, सपोज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, सो यहाँ से हमारे पास केस नंबर 1 बनता है बी और सी पे। केस 1 है कि बी इनवर्स का इक्वल हो एंड सी खुद का इनवर्स हो, मींस सभी एलिमेंट खुद के ही इनवर्स हैं। सो हमने एग्जांपल 1 से डिस्कस किया था कि ग्रुप एबिलियन होगा, सो दिस ग्रुप इज एबिलियन, ठीक है। आप उसका थोड़ा सा प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टेटमेंट लिख दो कि इफ एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स देन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। केस 2 यहाँ पे बनता है हमारे पास, व्हेन बी का इनवर्स सी है, या फिर हम कह सकते हैं कि सी का इनवर्स बी है। इस टाइप से हमारे पास अगर बी सी इनवर्स है आपस में, तो बी सी इज इक्वल टू सी बी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। सो ये इनवर्स है आपस में, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा। सो जो हमने एज्यूम किया था, द अजम्पशन, क्या लिखेंगे, द अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था कि ए खुद का ही इनवर्स है, सो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल ई के। अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, सिंस ए बी भी एक एलिमेंट है जी का, अगर ए बी बी ए के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ग्रुप एबिलियन हो जाएगा। ए सी सी ए के इक्वल आ गया तो ग्रुप एबिलियन। ए बी एक जी का एलिमेंट है, तो ए बी की वैल्यू किस किस चीजों के इक्वल हो सकती है, ए बी के प्रोडक्ट ई के इक्वल हो सकती है, ए बी के प्रोडक्ट बी के इक्वल हो सकती है, ए बी के प्रोडक्ट सी के इक्वल हो सकती है। इसी ग्रुप के अंदर होगी ना प्रोडक्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी उसी ग्रुप में बिलोंग करेगी।
सी के इक्वल हो सकती है, या ए बी के प्रोडक्ट ए के इक्वल हो सकती है। अगर ए बी के प्रोडक्ट ई के इक्वल होगी तो बी की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स, लेकिन ए इनवर्स तो ए के इक्वल है, सो ये केस नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए, सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो ई हमने लेट कर रखा है। सिमिलरली यहाँ ए से ए कैंसिल, बी इक्वल आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट के, लेकिन हमने माना है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट है आइडेंटिटी से, सो एक ही केस मिलता है यहाँ से ए बी की वैल्यू सी की इक्वल होगी। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं बी ए की वैल्यू भी सी के इक्वल होएगी, बुक में ऐसे लिखा हुआ है लेकिन हम प्रूव करते हैं। अब देखिए, जो बी ए प्रोडक्ट है वो ई के इक्वल हो सकता है, बी ए अगेन बी के हो सकता है, बी ए अगेन सी के हो सकता है, एंड बी ए हमारे पास ए के इक्वल हो सकता है। अगर ये इक्वल आ गया तो ए का इनवर्स आ जाएगा बी, लेकिन ए तो खुद का ही इनवर्स है तो ये केस नहीं हो सकता। सिमिलरली अभी से बी कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी के इक्वल, ए आइडेंटिटी हो नहीं सकता क्योंकि ए आइडेंटिटी से अलग एलिमेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी, ये केस हो नहीं सकता। एंड यहाँ ए से कैंसिल, बी आ जाएगा 1 के इक्वल, मींस आइडेंटिटी के इक्वल, तो ये केस भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से केस आ रहा है बी इज इक्वल टू सी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को नाम दे दें, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आ रहे ए बी इक्वल है बी ए के। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि ए सी सी ए के इक्वल आएगा, ये प्रूव कर दिया तो ग्रुप एबिलियन बनेगा। लेकिन आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, आपकी बुक में कुछ और भी कर रखा है वो भी हम करते हैं। यहाँ पे इसमें कॉम्पोजिशन टेबल बना रखे हैं, कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प से इसने ग्रुप का एबिलियन किया। जैसे हमने यहाँ दिखा दिया कि सभी एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ रही हैं, तो इसने क्या किया, हमें दे रखा है बी ए की वैल्यू हमने प्रूव कर दी सी के इक्वल है, हम दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी से मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी। सो यहाँ से आ जाएगा सी बी डॉट ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो सी बी किसके इक्वल है हमारे पास, आइडेंटिटी के, सो ई इंटू ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सो ए की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं हमारे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो कॉम्पोजिशन टेबल का जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, एलिमेंट्स लिखते हैं ई ए बी सी, ई ए बी सी, ई इंटू ई, ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी। सिमिलरली यहाँ पे ए बी सी, ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। सिमिलरली बी ए बी इक्वल है सी के, एंड सी ए हमारे पास इक्वल है बी के, ये हम प्रूव करेंगे कि सी ए बी के इक्वल है, जैसे ये मैंने प्रूव करके दिखाया था 2 केसेस, तो आ जाएगा बी। सिमिलरली ए सी ए हो गया, एंड सी ए यहाँ से भी इक्वल आ जाएगा बी के, बी इंटू बी, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। एंड सी बी हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी, बी सी भी आ जाएगा आइडेंटिटी, सी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए के, ये हमने स्टार्टिंग में ही प्रूफ किया था। क्या चीज हमने प्रूफ की थी कि ए स्क्वायर ई के इक्वल है, एंड यहाँ से हमने प्रूव किया है कि सी स्क्वायर ए के इक्वल है, ये चीज हमने प्रूफ किया अभी। सिमिलरली आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि बी स्क्वायर भी ए के इक्वल है, या आप खुद प्रूफ कीजिए, बुक में गिवन नहीं है। सब देखिए यहाँ पे जो, इससे हम कैसे बता सकते हैं कि ग्रुप एबिलियन है, अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम सेम आ जाए, तो देखिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम सेम है, ये रो सेम है, ये कॉलम सेम है, ये रो एंड ये कॉलम सेम है, ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे देख लो, ये पूरी रो ये पूरा कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की इक्वल है। तो अगर ऐसे इक्वल आए तो हमारे पास ग्रुप क्या हो जाएगा, एबिलियन। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6, इफ G डॉट बी अ ग्रुप, आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है। सो आपको इक्वेशन गिवन है a डॉट x डॉट a इज इक्वल टू b, सो प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड्स, तो आ जाएगा a इनवर्स डॉट a डॉट x डॉट a इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b। So a into a inverse is identity. So
सो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसको कंबाइन कर सकते हैं. डॉट एक्स डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी. ये आइडेंटिटी के इक्वल है. E into x dot a is x dot a is a inverse b. Now we will post multiply by a inverse. So आ जाएगा x dot a inverse b dot a inverse. So again एसोसिएटिव से इसको कंबाइन कर लेंगे. आ जाएगा आइडेंटिटी a inverse b dot a inverse. x into is x a inverse dot b dot a inverse. This is your answer. नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की. अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स आएंगी. ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है. ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? किसी भी ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है ध्यान समझिएगा. फॉर ए बिलोंग टू जी, एक कोई एलिमेंट है जो जी को बिलोंग कर रहा है. जी जहाँ पे ग्रुप है तो वहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा एक पॉजिटिव इंटीजर m. एक पॉजिटिव इंटीजर m किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा कि a की पावर m e के इक्वल है. तो m को हम बोलेंगे ऑर्डर. मींस अगर मैं a की पावर करूं कुछ भी वो आइडेंटिटी के इक्वल है तो m को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट. कि मैं कितनी पावर करूं a की आइडेंटिटी आ जाए. सपोज मैंने एक पावर की मुझे नहीं मिला, दो पावर की तो भी नहीं मिला, कुछ सर्टेन पावर m पे मुझे ये मिल गया और ये m लीस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल समझते हैं 1 -1 दो एलिमेंट्स ले लिए. मैं -1 की कितनी पावर करूं. सपोज इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है. 1 इज आइडेंटिटी. ठीक है. मैं -1 की कितनी पावर करूं कि मुझे 1 मिल जाए. 2 पावर करूंगी तो 1 मिलेगा. सो -1 का ऑर्डर क्या है 2 है. लेकिन अगर मैं -1 की पावर 4 करूंगी तो भी तो 1 ही मिलेगा. तो बेसिकली यहाँ पे कहने क्या चाह रहा है लीस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए वो पावर. तो लीस्ट पॉजिटिव क्या है 2. तो इसका ऑर्डर 2 होगा ना कि 4. सपोज m कोई और इंटीजर है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट a की पावर m हमारे पास e के इक्वल आ रहा है. तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ a m के इक्वल है. यहाँ से ऑर्डर ऑफ a लेस देन m होगा क्योंकि m एक पॉजिटिव है, लीस्ट नहीं है. लीस्ट होगा तभी वो m के इक्वल होगा. So rest of the topics that are the theorems and some examples we'll discuss in the next video. Till then, thank you.